भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वार्ड क्रमांक 60 से निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्रावती श्रीवास्तव भी चुनावी मैदान में उतर गई हैं। प्रत्याशी जनता की समस्याएं सुन मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते नजर आ रही है। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्रावती को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। वार्ड क्रमांक 60 में ये समस्याएं हैं कि यहाँ पर सड़कों में विकास नहीं है। नालियाँ यहाँ पर सब जहाँ भी हम लोग जिस क्षेत्र में अभी तक गए हैं, एक भी जगह की हम लोग को नालियाँ साफ नहीं मिली। यहाँ कचरा, नालियों की समस्या है, सड़कों की समस्या है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। उन लोगों का जो है मजदूर वर्ग है, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो उनका निम्न स्तर है कि बच्चे मतलब पढ़ने नहीं जा रहे हैं। नालियों में गंदगी है, सड़कों का विकास नहीं है। और अभी तक सभी लोग, भाजपा और कांग्रेस के सभी लोगों ने यही कहा है कि अभी तक उन लोग हर साल आते हैं चुनाव के लिए, लेकिन चुनाव के बाद कोई दिखाई नहीं देता, विकास ही नहीं रहता। सिर्फ वोट मांगने के लिए उन लोग आते हैं, उसके बाद कोई नजर ही नहीं आया। बहुत लोग को यही नहीं पता है कि उनका पार्षद कौन है। वार्ड क्रमांक 60 में हमारा मेन उद्देश्य, प्राथमिकता ये है कि हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग समाज सेवा के उद्देश्य से आगे आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोगों का विकास हो। यहाँ पे समाज सेवा के माध्यम से हम लोग बच्चों को क्या बोलते, जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा का क्या बोलते पूरा प्रावधान देते थे। शिक्षा, हमारे पास शिक्षक हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, जो फीस नहीं दे पाते, हम लोग उनको निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और जो बच्चे फीस दे सकते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उनसे कम से कम फीस लें। ये कि शिक्षक है हमारे पास, शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं। आंगनबाड़ियों से हमारा संपर्क है, हम लोग समय मिलने पे उनसे मौके पे मिलने जाते हैं। उनसे साफ सफाई पे विशेष ध्यान है कि बहुत जहाँ अभी तक हम लोगों ने दौरा किया है वहाँ हम लोग को गंदगी मिली है। बच्चे हैं बिल्कुल स्कूल नहीं जा रहे, पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उनको कोई शिक्षक नहीं मिल रहे हैं अच्छे। तो हम लोग अगर हम लोग निकालते हैं आज़ाद नगर में, हाँ सब लोग का है कि वाइन शॉप जो है वहाँ पे कलारी उनको हटाया जाए। जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल, बच्चे छोटे छोटे हैं, महिलाओं पे बुरा असर। जो अगर शिक्षक के रूप में जा भी रही है स्कूल, तो बिल्कुल बीच बीच में जो वाइन शॉप है उससे उन लोग बहुत परेशान है। तो उनका यही है कि यहाँ पे रोड बनवाया जाए, जो वाइन शॉप है उसको हटाया जाए, जो बच्चे हैं उनका शिक्षा और ऊंचा करने के लिए यहाँ पे टीचर्स वगैरह उनको उपलब्ध कराई जाए। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इन छोटी छोटी समस्याओं को दूर करें। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, नर्मदा जल। बहुत लोग कहे कि कनेक्शन तो उनके यहाँ डल गया है, लेकिन अभी तक नर्मदा जल उनके यहाँ आया नहीं है। तो हमारा पूरा वो रहेगा कि उनके घर नर्मदा जल हम लोग लेकर जाएं। मेन समस्या सड़कों की, पानी की, बच्चों की शिक्षा, गंदगी की, इन सब को लेके हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इन समस्याओं को दूर कर सकें। जी, यहाँ के मुद्दे ये हैं सर कि एक्चुअली में जैसे कि सभी को ज्ञात होगा कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं और पार्षद और विधायक भी बीजेपी के हैं। ये सभी जानते हैं। बट यहाँ के लोगों को ये नहीं मालूम है, आम जनता को, कि मेरा पार्षद कौन है। यहाँ तक कि आप नाम तक नहीं मालूम। क्यों? वो वार्ड के दौरा करते ही नहीं हैं। और नालियाँ आप देखेंगे तो पूरी भरी भरी नालियाँ रहती हैं। किसके पास जाएंगे? जनता, हम वोट मांगने जा रहे हैं, हम कैमरे से प्रत्याशी हमारी दीदी, हम वोट मांगने जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं कि भाई आप तो साफ ही नहीं कराते। तो हमने कहा उन लोगों से कि भाई हम तो पद पे हैं नहीं। पार्षद से पूछो, बोले पार्षद कौन है? पार्षद का नाम ही नहीं जान रहे हैं लोग। तो इस तरीके का इस वार्ड क्षेत्र में काम हो रहा है। बिल्कुल आते हैं विकास के नाम पे, बोलते हैं मुद्दा में कि भाई हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। लेकिन जब एक बात बताइए, जब विकास ही नहीं मालूम है, लोगों को पार्षद का ही नहीं मालूम है और चुनाव हो रहा है गोविंदपुरा क्षेत्र में। मैं चंद्रावती जी के लिए चाहता हूँ कि मैं चंद्रावती जी को बचपन से जान रहा हूँ। ये क्या है कि सुख दुख में, कि किसी के घर में इनका टेंट हाउस भी है जो कि हमारे योगेश भाई चलाते हैं। इनके इसमें एक चीज़ ये है, किसी की परेशानी में कोई रहता है, किसी की बेटी की शादी करानी है, किसी बच्चे का एडमिशन कराना है, तो इनसे जो होता है ना वो ये कंपलसरी वो उनको करवाते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एजुकेशन पे भी ध्यान देते हैं। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, ये चंद्रावती दीदी का कहना है, क्योंकि ये शिक्षित हैं। बट यहाँ पे एजुकेशन आप देखेंगे, एजुकेशन का स्तर इतना बिल्कुल बदतर हो चुका है कि कोई विधायक, वार्ड का काम क्या होता है, वार्ड पार्षद का काम ये होता है कि अपनी नाली साफ कराएं, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है वो देखें। नर्मदा की लाइन तो डल चुकी है, बट उनका जो है एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं आता कि आपको पानी आ रहा। आप यहाँ किसी से भी पूछिएगा कि आपके घर क्या पानी आती है, लाइन डल चुका है, लेकिन भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं।
राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वार्ड क्रमांक 66 से बीजेपी प्रत्याशी संतोष शर्मा भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। प्रत्याशी जनता की समस्याएं सुन मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी संतोष शर्मा को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है।